चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव के बगल में बैठ जाते हैं तो उससे अखिलेश की इज्जत बढ़ती है, न कि चंद्रशेखर की। तो अखिलेश यादव जैसे लोगों को सोचना चाहिए। टाइम मैगजीन में जब चंद्रशेखर आजाद आए थे तो अखिलेश यादव के बगल में बैठ करके नहीं आए थे। कोई ऐसा देश का राज्य नहीं है जहाँ पे दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे कोई मामला हो जाए और वहाँ पे चंद्रशेखर आजाद न पहुंचे हो और भीम आर्मी न पहुंचे हो, ऐसा हुआ नहीं है। तमाम जो बहुजन महापुरुष हैं उनके मूर्ति लगाए थे और इन्हीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो हैं और इन्हीं के इशारे पे समाजवादी पार्टी के जो गुंडे कार्यकर्ता थे उन सब ने बहुजन महापुरुषों के मूर्तियों पे हथौड़े चलाए थे, लाठी चलाए थे और कई मूर्तियों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। चंद्रशेखर आजाद ने इस देश के अंदर बहुजनों के बीच में जो क्रांति पैदा किया है, बहुजन युवाओं के बीच में जो क्रांति पैदा किया है, बहुजन समाज उस क्रांति को देख करके आज उनके साथ जुड़ा हुआ है। जब संसद भवन के अंदर प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला जब आया था, उस बिल को फाड़ने वाले भी अखिलेश यादव के पार्टी के ही सांसद थे और यही अखिलेश यादव के इशारे पे हुआ था। तो ये सोच लीजिए कि इतना सब होने के बाद भी अगर चंद्रशेखर आजाद अखिलेश के बगल में बैठते हैं तो अखिलेश का इज्जत बढ़ता है, न कि चंद्रशेखर का। भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी को प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली और जीत मिलने के बाद वे संसद पहुंच गए। लेकिन ट्विस्ट ये है दोस्तों कि जीत मिलने के बाद जो सपा का समर्थक है वो कह रहे हैं कि इनका जो जीत मिला हुआ है वो समाजवादी पार्टी के बदौलत मिला हुआ है, अन्यथा चंद्रशेखर आज़ाद जी को जीत मुबारक नहीं होती। इसी विषय पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो भीम आर्मी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी हैं। ये क्या सोचते हैं, क्या ये सही है या नहीं सही है, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। स्वागत है सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सर, लोग कह रहे हैं कि सपा के बदौलत भीम आर्मी का जो है वो नेम फेम हुआ है, वो पब्लिसिटी पाए हैं, इसमें कितना सच्चाई है? सबसे पहले बात तो अगर आप लोग न्यूज़ देख रहे होंगे, इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट देख रहे होंगे, तो उस वेबसाइट पे आप जा कर के चेक कीजिए कि चंद्रशेखर आजाद नगीना से प्रत्याशी थे और उनके खिलाफ में समाजवादी पार्टी का भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा था और उसका चुनाव चिन्ह साइकिल छाप था और साइकिल छाप चुनाव चिन्ह देने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को है। तो जब अखिलेश यादव ने अपने अधिकार का प्रयोग करके चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अपने पार्टी का प्रत्याशी दे दिया, तो ये बात बेतुकी हो जाती है कि अखिलेश यादव के समर्थन से चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीते। और रही बात अखिलेश यादव इतने बड़े वो है नेता, तो मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद को हराने के लिए वहाँ पे 2 सभाएं की थी और आपको नहीं पता है तो आपको आज इस इंटरव्यू के बाद मैं फोटो और वीडियो भेज दूंगा। उन 2 सभाओं में अखिलेश यादव के और आम आदमी पार्टी का एक नेता है, अभी जेल से छूटा है कुछ ही दिन पहले, नाम नहीं है, याद है मुझे उसका, वो भी था सभा में अखिलेश यादव के साथ। और ये सारे लोग नगीना लोकसभा क्षेत्र के नेहटौर में पहली रैली हुई अखिलेश यादव की और उन्होंने वहाँ पे बोला कि वोट काटने वालों को, वोट को बांटने वालों को वोट नहीं देना है। और वहाँ पे नेहटौर की जो सभा थी और नेहटौर में इनके सभा में मुश्किल से 2000 लोग भी नहीं पहुँचे थे। आप इनके सोशल मीडिया समाजवादी पार्टी के नगीना का वो रैली का फ़ोटो देखेंगे तो आप दंग हो जाएंगे कि वहाँ पे अखिलेश यादव के फेवर में लोग पहुँचे ही नहीं, उनको सुनने नहीं पहुँचे। जब वहाँ का कार्यक्रम फ्लॉप हो गया तो इन्होंने समाजवादी पार्टी के तमाम जो मुस्लिम लीडरान हैं उत्तर प्रदेश के, जितने बड़े बड़े मुस्लिम दिग्गज लीडर हैं, आजम खान साहब तो जेल ही में है, उनका सम्मान करते हैं हम लोग, लेकिन जितने तमाम और मुस्लिम लीडर हैं सबको नगीना भेज दिया गया अखिलेश यादव के द्वारा और बोला गया कि मेरी दूसरी रैली कराओ और किसी भी तरह से चंद्रशेखर आजाद जीतना नहीं चाहिए। चंद्रशेखर आजाद को 1 लाख 1.5 लाख वोट अपने पार्टी का प्रत्याशी को लेकर के आओ और किसी भी तरह 1 लाख 1.5 लाख वोट काटोगे तो भाजपा जीत जाएगी, चंद्रशेखर चुनाव हार जाएंगे। लेकिन तमाम इनके साजिशों, कोशिशों और एक रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही थी जिस बात में इन्होंने अपने एक वहाँ के नेता के स्थानीय नेता को बोला है कि 1.5 लाख वोट काट दो, चंद्रशेखर चुनाव हार जाएंगे, भाजपा जीत जाएगी। तो अब सोचिए कि जो व्यक्ति अपना, जिसका रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा हो, जो अपने तमाम मुस्लिम लीडरान को वहाँ उतार दिया हो, जो वहाँ 2 रैली किया, वो जो नेहटौर की रैली थी उस रैली के बाद उन्होंने नजीबाबाद में सारे इनके जो दिग्गज मुस्लिम नेता थे सब लोग मिल करके
नजीबाबाद में रैलियां अरेंज किए, क्योंकि वो मुसलमानों का गढ़ कहा जाता है नजीबाबाद जो विधानसभा क्षेत्र है। और जिस मोहल्ले में ये अपनी रैली कर रहे थे, हरसवाड़ा में, हम लोग चंद्रशेखर जी के चुनाव प्रचार में जब थे वहाँ नगीना, तो हम लोग भी इत्तेफाक से हरसवाड़े मोहल्ले में ही रहते थे फ्लैट लेकर के चंद्रशेखर जी के कैंपेनिंग के लिए। और मुझे उस दिन का दृश्य देख करके लग रहा था, अब सोचिए कि उस हरसवाड़े मोहल्ले में अखिलेश यादव की रैली हो रही है और अखिलेश यादव वहां पहुंचने वाले हैं तमाम आम आदमी पार्टी और तमाम नेताओं को लेकर के, बड़े बड़े दिग्गजों को अपने पार्टी के, चंद्रशेखर आज़ाद को चुनाव हराने के लिए। और हरसवाड़ा के जो मोहल्ले के लोग हैं वो नहीं निकले, और हम लोग जब सड़कों पे निकले थे तो देखे कि वहाँ पे हरसवाड़ा की रैली में, नजीबाबाद विधानसभा की रैली में, पूरे नगीना लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा से, बाहर से, मुजफ्फरनगर से, मुरादाबाद से, बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के लोगों को ट्रैक्टर में, ट्रॉलियों में भर भर के, गाड़ियों में भर भर के लाया जा रहा था। फिर भी वहाँ पे जो नजीबाबाद में इनकी रैली हुई, उस रैली का जितना पंडाल था उसका आधा भी नहीं भर पाया। तो अब सोचिए कि ये तो चंद्रशेखर आजाद को हराने के लिए अपना एड़ी चोटी एक कर दिए थे। और सिर्फ यही नहीं, उस क्षेत्र में इस देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, राजनाथ सिंह जी हों, और तमाम जो बड़े बड़े नेता थे, सब लोगों ने अपना दम लगाया चंद्रशेखर आजाद को हराने के लिए। लेकिन नगीना के जनता का हम आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन सब ने चंद्रशेखर आजाद को पिछले 10 साल भारत के सड़कों पे लड़ते हुए देखा है, और विभिन्न प्रदेशों में, कभी बिहार, कभी उत्तर प्रदेश, कभी मध्य प्रदेश, कभी राजस्थान, कभी छत्तीसगढ़, कभी बंगाल, कभी महाराष्ट्र, कभी झारखंड, कहीं आप कोई ऐसा देश का राज्य नहीं है जहां पे दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे कोई मामला हो जाए और वहां पे चंद्रशेखर आज़ाद न पहुंचे हो और भीम आर्मी न पहुंचे हो, ऐसा हुआ नहीं है। और वहां की जनता ने इन सारी चीज़ों को देख करके चंद्रशेखर आजाद को जो प्यार, आशीर्वाद दिया वोट के रूप में, आप सबने देखा कि वहां पे सपा के जो प्रत्याशी जो आज दावा कर रहे हैं, उनके समर्थक की चंद्रशेखर आजाद का पहचान और उनको जीत जो है अखिलेश यादव के बदौलत मिली। इन सब के दम लगाने के बावजूद भी नगीना की जनता ने इन सब की दम निकाल दिया और इनका हवा निकाल दिया। और जो साइकिल थी इनकी पंचर हो गई नगीना में। और जो भाजपा के जो बड़े बड़े छत्रप, जो बड़े बड़े नेता हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े मठाधीश लोग, दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक के जितने लोग हैं, सब लोग वहाँ पे औंधे मुंह गिरे। और चुनाव का जब रिजल्ट आया तो इतना उत्साह था वहाँ पे कि जब हमारा वोटिंग खत्म हुआ था 19 अप्रैल को ही वहाँ के अधिकारियों ने, पदाधिकारियों ने, इंटेलिजेंस के लोगों ने कह दिया था कि चंद्रशेखर चुनाव जीत चुके हैं। और हम सब ने अनुमान लगाया था कि हम लोग 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे, लेकिन वहाँ की जनता ने हम सब के अनुमान से बढ़ करके आशीर्वाद दिया और चंद्रशेखर आजाद 1,51,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जीत तो चुनाव होता है, लेकिन चुनाव से पहले जो उनको पब्लिसिटी मिली थी, अखिलेश यादव के बगल में बैठना, अखिलेश यादव जी से बात करना, ये तो चर्चा का विषय था, जिसकी वजह से लोग ये दावा कर रहे हैं और उनके दावा में ये सच्चाई दिख रही है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की वजह से ही नेम फेम जो है वो चंद्रशेखर आजाद को मिला है। जब अखिलेश यादव के बगल में चंद्रशेखर आजाद नहीं बैठते थे, उसके पहले चंद्रशेखर आजाद पूरे दुनिया का एक प्रतिष्ठित मैगजीन है, टाइम मैगजीन, नाम सुने होंगे। उस टाइम मैगजीन में विश्व के उभरते हुए सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक नाम चंद्रशेखर आजाद का था। और उस समय भी इस देश के जो मोदी मीडिया और तमाम जो सामंती, ब्राह्मणवादी और जो तमाम जो लोग दलितों को एक तुच्छ वस्तु समझते हैं, उन सब के भी पेट में मरोड़ हुआ था कि चंद्रशेखर आजाद एक दलित का लड़का, जो ना MP है, ना MLA है, ना मिनिस्टर है, ना किसी रक्षा मंत्री का बेटा है, ना किसी उप मुख्यमंत्री का बेटा है, ना किसी गृह मंत्री का बेटा है, ना किसी बड़े नाम का वो उसके ऊपर आशीर्वाद है और ना तमगा है। और फिर भी वो जब टाइम मैगजीन में आ गया तो अखिलेश यादव जैसे लोगों को सोचना चाहिए। टाइम मैगजीन में जब चंद्रशेखर आजाद आए थे तो अखिलेश यादव के बगल में बैठ करके नहीं आए थे और ना किसी के आशीर्वाद से आए थे। चंद्रशेखर आजाद ने इस देश के अंदर बहुजनों के बीच में जो क्रांति पैदा किया है, बहुजन युवाओं के बीच में जो क्रांति पैदा किया है, बहुजन समाज उस क्रांति को देख करके आज उनके साथ जुड़ा हुआ है। और चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव के बगल में बैठ जाते हैं तो उससे अखिलेश की इज्जत बढ़ती है, न कि चंद्रशेखर की। बताएं कारण तो सुन लीजिए, यही समाजवादी पार्टी और यही अखिलेश यादव हैं कि जब उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर और बहुजन महापुरुषों के नाम पे
जब उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने माननीय कांशीराम जी के द्वारा बनाई हुई पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तो बहुजन महापुरुषों के नाम पे कई जिलों के नाम रखा गया था। और समाजवादी पार्टी की जैसे ही सरकार आई और उस सरकार के आते के साथ ही जब ये मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव, तो आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप फिर से एक बार गूगल कर लीजिएगा कि इन्होंने सबसे पहले जहाँ जहाँ बहुजन महापुरुषों के नाम पे जिला का नाम रखा गया था उन जिला का नाम बदलवाया। दूसरा, लखनऊ में जो बहन जी के द्वारा और माननीय कांशीराम जी के द्वारा वहाँ पे जो बहुजन महापुरुषों के मूर्ति लगाए गए थे, बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहब, साहू जी महाराज और तमाम जो बहुजन महापुरुष हैं उनके मूर्ति लगाए थे। और इन्हीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो हैं और इन्हीं के इशारे पे समाजवादी पार्टी के जो गुंडे कार्यकर्ता थे उन सब ने बहुजन महापुरुषों के मूर्तियों पे हथौड़े चलाए थे, लाठी चलाए थे और कई मूर्तियों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। और यही नहीं, और यहीं तक ये अखिलेश यादव नहीं रुके और इनके ही पार्टी के द्वारा जब संसद भवन के अंदर प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला जब आया था, उस बिल को फाड़ने वाले भी अखिलेश यादव के पार्टी के ही सांसद थे और यही अखिलेश यादव के इशारे पे हुआ था। तो ये सोच लीजिए कि इतना सब होने के बाद भी अगर चंद्रशेखर आजाद अखिलेश के बगल में बैठते हैं तो अखिलेश का इज्जत बढ़ता है, ना कि चंद्रशेखर का।